जो अपनी हार का गम नहीं करता, असफलता पर आंखें नम नहीं करता, जिसके हौसले चट्टानों की तरह हैं, वो अपने प्रयासों को कभी कम नहीं करता, वो अपने प्रयासों को कभी कम नहीं करता। जय हिंद दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की हमारी इंग्लिश क्लासेस होने वाली है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, SK ऑफिशियल पर। आपका स्वागत है इंग्लिश क्लासेस में। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मैं कह के हार जाता हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं एंड वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका बस थोड़ा सा लाइक करना हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो ये आज की हमारी वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का हम 2 पार्ट दे चुके हैं आपको। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वाले 2 पार्टों को देख लीजिएगा, ये 3rd पार्ट है। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, SK Tenno ऑफिशियल के नाम से। इसका ये पार्ट 2 आ चुका है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का, उसे जाके देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। एक रिजेक्शन आपकी मेहनत को सुधारता है और वही मेहनत आपको सक्सेस दिलाता है। सिंटैक्स ये हमारा आ चुका है। सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये क्लास 3rd है आज की। आगे चलते हैं। रूल नंबर 14 हम पहली वीडियो में करा चुके हैं। आज की वीडियो में रूल नंबर 15 से शुरू करते हैं। 14 रूल हम पिछली 2 वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। ये है रूल नंबर 14। देखते हैं रूल नंबर 15 क्या कहता है। रूल नंबर 14 हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है। आगे देखते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या कहता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, न कि दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, वन, वंस, वनसेल्फ का। मतलब एवरीबडी, समबडी, नोबडी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम का प्रयोग होता है, न कि दे, देम, देयर का। आगे चलते हैं। एवरीबडी, समबडी, एनीवन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं इसके साथ। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, ये कहाँ निकल गए, ये रहा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एयरफोर्स एग्जामिनेशन। तो एवरीवन वांट्स टू, एवरीवन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का वांट्स का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू। एवरीबडी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके लिए शुड का प्रयोग किया गया है एंड प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है, ताकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ। यहाँ पे प्रोनाउन जो है वन सेल्फ का प्रयोग कर दिया गया है, वजह से प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि गलत है क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर है, उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट देम सेल्फ। यहाँ पे देम सेल्फ का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया है। एवरीबडी के हिसाब से हिम, हिज, हर इनका प्रयोग होगा, अदरवाइज किसी का नहीं, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग है। नोट, जबकि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में, सॉरी ये कट गया है, जबकि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में हम बता देते हैं। जबकि क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस होता है वो आगे हम आपको क्वेश्चन टैग के रूल पढ़ाएंगे। यहाँ पे ये नोट आ गया था तो हम बता देते हैं इसी में। जबकि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस जो होते हैं उनमें सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे प्लूरल का ही प्रयोग होता है। जैसे दे, यहाँ पे ये प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर दिया है।
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टैग बना है, क्वेश्चन टैग के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन टैग का। एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे। तो क्वेश्चन टैग क्या कहता है, यहाँ पे कैन नॉट लगा दिया है तो इसके लिए पीछे नेगेटिव नहीं बनेगा, और एवरीवन के लिए यहाँ पे दे आएगा प्लूरल, न कि ही हिम हिज कुछ नहीं आएगा। एवरीवन के हिसाब से यहाँ पे दे का प्रयोग होगा क्योंकि ये क्वेश्चन टैग बना हुआ। क्वेश्चन टैग में आगे वाले पार्ट में अगर नॉट आता है तो पीछे नॉट नहीं लगाते हैं, अगर आगे वाले पार्ट में नॉट नहीं आता है तो पीछे नॉट लगा के क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर को। एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन ही, यहाँ पे ही का प्रयोग कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन टैग में बिल्कुल गलत है। एवरीवन के लिए ही का प्रयोग नहीं होगा, दे का प्रयोग होगा। आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कहता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ऊपर वाले रूल में एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी था, यहाँ पे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, बिल्कुल सिंगुलर मान लिया, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, न कि ही, हिम, हिज, हिजसेल्फ का प्रयोग नहीं होता है। दे, देम, देयर, देमसेल्फ किसी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग को हम निर्जीव मानते हैं। ये सजीव नहीं है, ये इसे निर्जीव वस्तु मानते हैं। इसलिए इसके साथ इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, न कि ही, हिम, दे, देम किसी का प्रयोग नहीं होता है। तो आगे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले ये देख लेते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर ही माने जाते हैं। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट में प्रयोग होंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे। इसके लिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, न कि प्लूरल वर्ब का। बस इनके साथ प्रोनाउन जो यूज होगा वो इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होगा, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु का बोध कराते हैं। तो आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। एग्जाम्पल फर्स्ट ये सही है। एवरीथिंग के हिसाब से लुक्स यहाँ पर सिंगुलर आ गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे इटसेल्फ का प्रयोग किया है, इटसेल्फ का प्रयोग किया है एवरीथिंग के हिसाब से, तो ये सही हो जाएगा। नीचे वाले को देखते हैं। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल वन सेल्फ, यहाँ पे वन सेल्फ का प्रयोग कर दिया है जो कि गलत है। एवरीथिंग के हिसाब से यहाँ पे वन सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो चुका है। आगे देखते हैं। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल हिमसेल्फ, यहाँ पे वन हिमसेल्फ का प्रयोग कर दिया है जो कि एवरीथिंग के हिसाब से ये भी गलत है, हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं होता है। एवरीथिंग एनीथिंग के साथ हमेशा इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, अदरवाइज किसी का प्रयोग इनके साथ नहीं होता है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो एवरीथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, एंड इट्स का प्रयोग किया गया है। पर्सनल वजह से प्रोनाउन इट्स का प्रयोग किया गया है जो कि सही है। एंड नेक्स्ट को देख लेते हैं। एवरीथिंग हैज़ हिज ओन इम्पोर्टेंस। तो एवरीथिंग के लिए हैज़ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे जो हिज लगा दिया है ये गलत है। यहाँ पे हिज नहीं आएगा, इट्स आएगा। एवरीथिंग के लिए इट्स का प्रयोग होता है, अदरवाइज किसी का नहीं। आगे चलते हैं, नोट को देख लेते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग बता दिया है, आगे क्वेश्चन टैग के रूल भी आएंगे, उनमें भी बताया जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट था इसलिए बता दिया गया। क्या कहता है नोट, क्वेश्चन टैग में एवरीथिंग, एनीथिंग के लिए इट का प्रयोग होता है, न कि दे का। अगर क्वेश्चन टैग में तो इसके रूल सेम है। एवरीथिंग, एनीथिंग के लिए इट का ही प्रयोग होगा, जो कि यहाँ पे भी इट का ही प्रयोग हो रहा है, क्वेश्चन टैग में भी इट का ही प्रयोग होगा। बस ऊपर वाले में बदल गया था, वहाँ पे ही, हिम, हिज का प्रयोग न करके दे का प्रयोग कर दिया था। यहाँ पे इट का ही प्रयोग होगा, चाहे क्वेश्चन टैग हो
चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट। एवरीथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, लुक्स सिंगुलर वर्ब, तो डजंट इट का प्रयोग होगा एवरीथिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे आगे वाले पार्ट में नॉट का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, इसलिए पीछे वाले पार्ट में नॉट का प्रयोग कर दिया है डज के साथ। यही क्वेश्चन टैग का रूल है। अगर आगे वाले पार्ट में नॉट का प्रयोग हो रहा है तो पीछे वाले पार्ट में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अगर आगे वाले में नॉट का प्रयोग हो रहा है तो पीछे वाले में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अगर आगे वाले में नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा है तो पीछे वाले में नॉट का प्रयोग होगा। यही क्वेश्चन टैग का रूल है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 क्या कहता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वनसेल्फ का प्रयोग होता है, न कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा दे, देम, देयर, देमसेल्फ का भी नहीं। मतलब ये रूल क्या कह रहा है? अगर सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में वन का प्रयोग होता है तो उससे सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं एंड सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। वन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस एंड वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं, न कि ही, हिम, हिज प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फर्स्ट एग्जाम्पल, वन वाज डिसऑनेस्ट। तो वन के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया है जो कि सही है। आगे वन वर डिसऑनेस्ट, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग कर दिया है जो कि गलत है। वन वाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, न कि वर्ब का। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, वन शुड लव वंस कंट्री। वन के लिए वंस का प्रयोग होगा जो कि सही है एंड वन शुड लव हिज कंट्री, वन के लिए हिज का प्रयोग नहीं होगा जो कि गलत है। हम ऊपर रूल में आपको बता चुके हैं, वन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है। इनको छोड़ के किसी का प्रयोग होगा ही नहीं इसमें, समझ गए होंगे। हिज, हिम, हर, दे, देम, देयर किसी का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होगा अगर वन सब्जेक्ट है तो। आगे देखते हैं। वन शुड लव वन कंट्री, यहाँ पे ये भी गलत है वन का प्रयोग। वन क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आता है, प्रोनाउन के रूप में तो वंस और वन सेल्फ आते हैं। आगे चलते हैं। वन शुड लव वंस कंट्री, यहाँ पे वंस ये भी गलत हो गया है क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगा कर एस लगती है, न कि वंस ऐसे लिखा जाता है। ये वंस गलत लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लगा कर वंस लिखते हैं। आगे चलते हैं। रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या कहता है? अ नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत अनिश्चित संख्याओं में के अर्थ में होता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया है तो इसके लिए वर्ब का प्रयोग कर दिया। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाज का प्रयोग यहाँ पे ये गलत है, ऊपर रूल में यही बताया गया है। अ नंबर ऑफ प्लूरल प्रोनाउन का बोध कराता है जिसके लिए वर का प्रयोग होगा, न कि वाज का। ये अपवाद आ गया एक्सेप्शन इसका। अपवाद देख लेते हैं। लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है।
लेकिन अगर द नंबर ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो ये निश्चित संख्या के लिए बोध होता है इससे। इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर द नंबर ऑफ कहीं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा लेकिन वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी क्योंकि इससे निश्चित संख्या का बोध होता है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द नंबर ऑफ बॉयज आर 40। द नंबर ऑफ के हिसाब से यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का तो यूज किया है लेकिन प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर दिया गया है जो कि गलत है। प्लूरल प्रोनाउन तो आएगा लेकिन प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, जो कि आगे वाले को देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ के लिए प्लूरल प्रोनाउन बॉयज यूज कर दिया, वर्ब सिंगुलर यूज किया जो कि सही है। द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। आगे चलते हैं रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशियंट। द अमाउंट सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आ गया, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया। द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट, यहाँ पे आर का प्रयोग किया है जो कि गलत है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 20 देख लेते हैं। रूल नंबर 20 क्या कहता है? बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं तो इनके साथ प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा तथा प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा साथ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। बोथ ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे बोथ ऑफ का प्रयोग किया गया है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, जिसके साथ प्लूरल नाउन भी आया है और वर्ब भी प्लूरल आई है आर, जो कि सही है। आगे देख लेते हैं। सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, सेवरल ऑफ यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है जिसके लिए वर्ब का प्रयोग किया है जो कि प्लूरल है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं यहाँ पर ये। आगे चलते हैं। रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 क्या कह रहा है? फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन तथा फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फ्यू हो, अ फ्यू हो, वेरी फ्यू हो, या फ्यू ऑफ हो, अ फ्यू ऑफ हो, वेरी फ्यू ऑफ हो, इसके साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब भी प्लूरल ही आती है। ये इसका रूल नंबर 21 कहता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? मैनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वर गिल्टी। मैनी के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया। बट अ फ्यू वर गिल्टी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है जो कि सही है ये। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वाज गिल्टी। अ फ्यू के साथ यहाँ पे वाज का प्रयोग कर दिया गया है जो कि गलत है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे वर का। एग्जांपल थर्ड देख लेते हैं। वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। वेरी फ्यू आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जिसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है आर, जो कि सही है। आगे देखते हैं। वेरी फ्यू गर्ल्स इज लेबोरियस, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है जो कि गलत है। आगे देखते हैं। रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर
इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर नन, नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हों तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नन हैज़ गॉन येट, नन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया जो कि सही है। नन ऑफ के साथ भी इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, ये भी सही है। दोनों एग्जाम्पल सही हैं। नोट देख लेते हैं। जबकि नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग अधिकतर बेस्ट माना जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? पहला, नन ऑफ दीज गर्ल्स नॉटी, नन ऑफ के साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया, गर्ल्स, ये सही हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है? नन ऑफ दीज गर्ल्स इज नॉटी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया जो कि सही है। नन ऑफ अस आर ऑनेस्ट, नन ऑफ के साथ यहाँ पे आर का प्रयोग कर दिया गया है प्लूरल वर्ब का जो कि सही है। नन ऑफ अस इज ऑनेस्ट, यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग कर दिया गया, ये भी सही है। यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा, किसी का भी कर दें, लेकिन सिंगुलर अधिकतर बेस्ट मानी जाएगी। नोट देख लेते हैं। 1/3 ऑफ, हाफ ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग तथा इसके साथ मात्रा का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। 1/3 ऑफ और हाफ ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1/3 ऑफ द वॉल हैज़ बीन पेंटेड, 1/3 ऑफ के साथ हैज़ बीन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, ये सही हो जाएगा। आगे 1/3 ऑफ द वॉल हैव बीन पेंटेड, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया जो कि गलत है। आगे चलते हैं, ये लास्ट नोट है, इसको और देख लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त करते हैं। द रिच का अर्थ अमीर लोग तथा द पुअर का अर्थ गरीब लोग होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रिच आर रिच, गरीब अमीर लोग अमीर हैं, आर का प्रयोग कर दिया, सही है। द रिच इज रिच, यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। द रिच का अर्थ होता है अमीर लोग, जिसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे ना कि इज का। आगे चलते हैं। द पुअर आर लेबोरियस, गरीब लोग हो गए बहुत सारे तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, ये सही हो जाएगा। एंड द पुअर इज, यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया। द पुअर का अर्थ होता है गरीब लोग, तो गरीब लोग बहुत सारे हो गए, उसके लिए प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा ना कि इज का। तो ये आज का लास्ट रूल था। आशा करते हैं आपको सारे रूल अच्छे से समझ में आए हों। परिणाम देखती है दुनिया मुर्शद, यहाँ कोशिशों का कोई मोल नहीं होता। आप कोशिश करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। कोशिश में कमी मत रखिए, सफलता आपके एक दिन कदम जरूर चूमेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। जय हिंद दोस्तों।